वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट रोजी अली। हम अक्सर जब भी बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे ज़रूरतमंद गरीब मुफलिस लोग पड़ जाते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। अक्सर हम सभी इन पर दया खाकर मदद कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मदद और दया के नाम पर कुछ लोग किस तरह का धंधा चला रहे हैं। ये बातें अक्सर खुलकर सामने आती रहती हैं कि किस तरह से भिखारियों का एक रैकेट चलाया जाता है जिससे मोटी कमाई की जाती है। कहा जाता है कि भिखारी दिन का एक आम इंसान से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन ये बात आपको और भी ज़्यादा तब हैरान कर देगी जब हम आज आपको बताएंगे भारत के सबसे अमीर भिखारियों के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सबसे अमीर भिखारी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई भिखारी अमीर कैसे हो सकता है, तो हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे, ये भिखारी सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि करोड़पति भी हैं, जिनके घर हैं, फ्लैट हैं, वो भी किसी ऐसी वैसी लोकेशन में नहीं, मुंबई जैसी जगह पर जहाँ पर किराए पर रहना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह इन भिखारियों के बड़े बड़े फ्लैट हैं, करोड़ों की इनकी प्रॉपर्टी है। सोचने की बात है कि इन्होंने ये सारी की सारी प्रॉपर्टी भीख मांग कर ही खड़ी की है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इन लोगों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी इनका बैंक बैलेंस है करोड़ों का, वो भीख मांग कर ही आया है। अब इन्होंने किस तरह से भीख मांगी है और किस तरह से इस धंधे को चला रहे हैं, आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको हैरानी तब होगी जब आपको ये बात पता चलेगी कि इनका कोई ग्रुप नहीं बल्कि इंडिविजुअली इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की है। इन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा करके एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है, एक अपना बैंक बैलेंस तैयार किया है, जिसकी वजह से ये बन चुके हैं भारत के सबसे करोड़पति भिखारी। तो चलिए आपको भारत के सबसे करोड़पति भिखारियों के बारे में आपको दिखाते भी हैं और उनका लाइफ स्टाइल आपको दिखाते भी हैं, जिसे देखकर और जानकर आपका सिर चकरा जाएगा। भरत जैन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी भरत जैन 49 साल के हैं। ये जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 65,000 रुपए कमा लेते हैं। उनके पास 70 लाख के 2 फ्लैट मौजूद हैं। चौंक गए ना? ये बात आपको शायद हैरान कर रही होगी, लेकिन यकीन मानिए पूरी तरह से सच है। इनके ऊपर आपको कई सारी मीडिया रिपोर्ट मिल जाएंगी, इनके इंटरव्यू आपको सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर देखने और जानने को मिल जाएंगे। पप्पू कुमार, ये जनाब पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से ऊपर है, लेकिन फिर भी ये लोगों से ये कहते हुए भीख मांगते हैं कि उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और उन्हें खाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ऐसा कर करके इन्होंने कई सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और आज ये करोड़पति बन चुके हैं। इनकी शक्ल गौर से देख लीजिए, अगर आपको ये कभी मिले तो एक बार इनसे इनके करोड़पति बनने के राज के बारे में जरूर पूछिएगा। मासू, ये साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं। वहां उनका खुद का एक कमरे का फ्लैट है, साथ ही 30 लाख की कई सारी संपत्तियां हैं। इसके साथ साथ इनके पास 60 लाख की भी एक संपत्ति है। तो देखा आपने किस तरह से ये ऑटो में बैठकर भीख मांगते हैं और भीख मांग मांग के आज ये करोड़पति बन चुके हैं। संभाजी काले, संभाजी भिखारी मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार से आते हैं। इनकी रोजाना की आमदनी 1500 रुपये बताई जाती है। इनके खुद के मुंबई में 2 फ्लैट हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अमीर हैं, क्योंकि मुंबई में किराए पर रहना ही मुश्किल है, तो इनके तो 2-2 फ्लैट हैं। इससे ये खूब सारे पैसे भी कमाते हैं। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी को सबसे बुजुर्ग भिखारी माना जाता है। लक्ष्मी 1964 से 16 साल की उम्र से भीख मांग रही हैं। लक्ष्मी देवी को पोलियो है। इन्होंने भीख मांग मांग कर एक मोटा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया है। हाल ही में बैंक ने इन्हें क्रेडिट कार्ड भी इशू कराया है। इन करोड़पति भिखारियों को देखकर आपके होश जरूर उड़ गए होंगे और आप सोच में पड़ गए होंगे कि किस तरह से इन्होंने एक एक रुपए करके इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, इतना मोटा बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है, जिसके बारे में एक मिडिल क्लास, एक आम इंसान आदमी तो सोच ही नहीं सकता। ये सब कुछ इन्होंने भीख मांग मांग कर ही इकट्ठा किया है भाई, तभी तो बने हैं ये देश के सबसे अमीर भिखारी।
अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।